साथियों, शाला दर्पण पर एमडीएम सूचना प्रपत्र M2 सभी विद्यालयों को फिल करना अनिवार्य है। इसलिए मैं रामनिवास मेहरा लेकर आया हूं यह वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एमडीएम सूचना प्रपत्र को ऑनलाइन करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो साथियों, आपसे प्रक्रिया बताने से पहले मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आप पूरी प्रक्रिया समझ पाएं। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के उपरांत आपके सामने यहाँ कई टैब खुलकर आएंगे। तो यहाँ आपको एक टैब मिलेगा विद्यालय नेम से। तो आपको इस विद्यालय नेम की जो टैब है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कई अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर और आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2 नेम से। तो आपको इस ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन नीचे की ओर खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ देखना है, आपसे यहाँ जानकारी पूछी जा रही है एमडीएम योजना संचालित नहीं है। यदि आपके विद्यालय में एमडीएम योजना संचालित नहीं है तो आप यहाँ जो सर्कल बना है इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपके विद्यालय में संचालित एमडीएम योजना है, भोजन रसोई घर में निर्मित किया जाता है विद्यालय के ही, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे जहां मैंने क्लिक कर रखा है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन यहाँ हमें दिया हुआ है संचालित भोजन केंद्रीकृत रसोई में निर्मित होता है, तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। और संचालित भोजन स्वयं सहायता समूह द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसी भी स्थिति आपके विद्यालय में है वो आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा लॉक का, तो आप यहाँ लॉक पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप लॉक पर क्लिक करेंगे और नीचे की ओर आएंगे इस तरह की स्कूल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी। जैसा कि मुझे शो हो रहा है ऐसे ही आपके स्कूल की संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ शो होगी। और साथियों, यदि आपको यहाँ इस तरह की डिटेल शो नहीं हो और आपने यदि आपके बैंक अकाउंट खाते को वेरीफाई नहीं किया होगा तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू वेरीफाई योर बैंक डिटेल नेम से। तो आपको उस पर क्लिक करके आपके खाते का सत्यापन सबसे पहले शाला दर्पण पर करवाना होगा। उसी के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ शो होगी। और यदि आपको अपने बैंक खाते का सत्यापन करने में किसी प्रकार की समस्या है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो में मैंने संपूर्ण प्रक्रिया बताई है कि कैसे आपको अपने बैंक खातों का सत्यापन करवाना है। वो प्रक्रिया आपको उस वीडियो में बताई हुई है। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके उस वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं। और साथ में उसी वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी आपकी सहायता अवेलेबल करवा दूंगा। यदि आपको समस्या है तो उसकी सहायता आप लीजिएगा और उसके बाद इस प्रपत्र को आप फिल कीजिएगा। तो जब आप ये सूचनाएं चेक कर लेंगे और आएंगे फिर नीचे की ओर, तो आपको आपके विद्यालय की बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी। आपको यहाँ सबसे पहले बताया जाएगा क्या एमडीएम स्कीम के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट है। तो आप जब अकाउंट को वेरीफाई कर देंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर क्लिक मिलेगा। उसके बाद एमडीएम राशि प्राप्त होने का प्रकार है आपका, तो ये भी आपको ऑलरेडी यहाँ सेविंग पर या जैसा भी आपका अकाउंट आप वहाँ अकाउंट का वेरिफिकेशन करेंगे वहाँ सेव करेंगे तो वो सूचनाएं आपको यहाँ ऑटोफिल दिखाई देगी। आपके बैंक के आईएफएससी कोड आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। आपके बैंक अकाउंट में क्या कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। उसके बाद आपको आपके अकाउंट की बैंक ब्रांच की इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी। आपके बैंक अकाउंट आपको यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी आपको यहाँ फुलफिल मिल जाएगी, पहले से ही भरी हुई। अब आपको यहाँ पूछा जाएगा, जो जानकारी आपको देनी है वो ये पूछी जाएगी क्या यह बैंक कोर बैंकिंग सेवा सीबीएस से युक्त है। यदि आपके विद्यालय का जो एमडीएम अकाउंट है सीबीएस सेवा से युक्त है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ देखना होगा नीचे की ओर जहाँ वर्तमान में एमडीएम राशि कितनी है आपके खाते में, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। ये भी ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगी जब आप बैंक का अकाउंट वेरीफाई कर देंगे। वहाँ आपसे पूछी जाएगी राशि की इन्फॉर्मेशन, तो आप राशि की इन्फॉर्मेशन वहाँ देंगे, उससे ये राशि आपको यहाँ शो होने लगेगी। उसके बाद किचन कम स्टोर से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछी जाएगी। तो आपको यहाँ बताना होगा संस्था में रसोई घर उपलब्ध है। तो अगर आपके विद्यालय में रसोई घर उपलब्ध है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपसे अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ जानी जाएगी क्या विद्यालय में किचन गार्डन विकसित है। तो यदि आपके विद्यालय में किचन गार्डन है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप आएंगे नीचे की ओर जहां आपको और जानकारी देनी होगी, जिसमें आपसे जानकारी चाही जाएगी
क्या संस्था में खाना पकाने हेतु विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त बर्तन उपलब्ध है? यदि है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे, और आंशिक रूप से आपके पास है तो आप आंशिक पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको बतानी होगी, विद्यालय में खाना पकाने या सर्व करने के लिए बर्तन उपलब्ध है, तो यदि आपके विद्यालय में है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो आप नहीं पर यहाँ क्लिक कर लेंगे। इस तरह आप इन सूचनाओं को देंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है उसमें आपको बताना होगा विद्यालय में खाना पकाने सर्व करने के लिए बर्तन उपलब्ध है, तो उपलब्ध बर्तनों की खरीद दिनांक आपको यहाँ एंटर करनी होगी। जिस दिनांक को आपने बर्तन क्रय किए थे वो दिनांक आप यहाँ एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध गर्म करने के लिए भगोना एवं आवश्यक बर्तन यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके आगे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत आप दूध सर्व करने के लिए आपके पास पर्याप्त गिलास उपलब्ध है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह आप इन इन्फॉर्मेशन को देते जाएंगे। उसके बाद इसी में एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी होगी, क्या संस्था में गैस कनेक्शन उपलब्ध है? यदि आपके विद्यालय में गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो आप हाँ पर क्लिक कर लेंगे और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह आप इन इन्फॉर्मेशन को रीड करते जाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ देते जाइएगा। उसके बाद आपसे MDM इंचार्ज की जानकारी पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ इसके लिए सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ जितने भी कार्मिक आपके विद्यालय में होंगे या जितने भी शिक्षक साथी आपके विद्यालय में होंगे उनके नेम यहाँ दिखाई देंगे। तो जो भी साथी आपका MDM का कार्य कर रहा है विद्यालय में, MDM का इंचार्ज, उसके नेम के सम्मुख आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उक्त साथी का नेम आपको यहाँ सेलेक्ट होकर दिखाई देने लगेगा। उसके बाद उनका पद भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, उनके मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे और उनकी मेल आईडी जो उन्होंने शाला दर्पण पर एंटर कर रखी है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद आना है आपको नीचे की ओर, जहाँ आपको कुक कम हेल्पर की जानकारी देनी होगी। तो आपके कुक कम हेल्पर का नेम यहाँ क्लिक करके आप एंटर कर सकते हैं। उनका लिंग आपको यहाँ चयन करना होगा, आधार नंबर उनके आपको यहाँ देने होंगे। उसके बाद जाति संवर्ग आपको यहाँ क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है। क्या यदि आपके जो कुकम हेल्पर है वो BPL में है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए कहा जाती है येस और नो, तो आप इन येस और नो में से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके उपरांत आपको यहाँ मिलेगा पेमेंट मोड का ऑप्शन, आप पेमेंट कैसे करते हैं कुकम हेल्पर को, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, भाई आप कैश देते हैं या बैंक से देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे देनी है। उसके बाद आपको जो यहाँ जानकारी देनी है मासिक भत्ता, उनका मानदेय आप कितना देते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे देंगे। वर्किंग फ्रॉम कब से काम कर रहे हैं ये वो डेट आप यहाँ इंटर करेंगे और अभी तक कब तक ये वर्क कर रहे हैं वो डेट भी आप यहाँ इंटर कर लेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपको उनके बैंक के IFSC कोड की यहाँ देनी होगी। बैंक का नेम आपको यहाँ जैसे आप IFSC कोड यहाँ इंटर करेंगे बैंक का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको कुकम हेल्पर के बैंक अकाउंट नंबर यहाँ एंटर कर लेने हैं और इस तरह आपको यहाँ कुकम हेल्पर की इंफॉर्मेशन देनी है। और यदि आपके विद्यालय में 2 कुकम हेल्पर है तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा ऐड रो पर, और जैसे आप ऐड रो पर क्लिक करेंगे अगली रो आपके सामने ऐसी की ऐसी यहाँ आ जाएगी, तो दूसरे की इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ दे सकते हैं। और 2 से अधिक है तो इस तरह आप यहाँ ऐड रो पर क्लिक करते जाइएगा, इंफॉर्मेशन आपके सामने आती जाएगी। उक्त सूचनाएं आपको फिल करने के उपरांत यहाँ देखना है, आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली का। तो इस तरह साथियों आपको जो आपके MDM का सूचना प्रपत्र M2 है उसकी फीडिंग शाला दर्पण पर करनी है। मैंने बिल्कुल प्रक्रिया आपके लिए आसान कर दी है, हर बिंदु को आपकी सहायतार्थ क्लियर किया है। और फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।